हेलो। हेलो सत साहेब भगत सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, हम सुनील दास बोल रहे हैं बिहार से। बोलिए। भगत जी, बहुत आपको फोन लगा कर परेशान हो गई। बताइए, अब लग गया, बता दीजिए। भगत जी, शंका समाधान है। बताओ बताओ। भगत जी, वो हम आपको भी मैसेज किए थे भगत जी अब कल। मैसेज छोड़ो, जो बात है वो बताओ, सीधा सीधा अपनी शंका क्या है। हाँ भगत जी, वो हमारा जो है मतलब जी, फोन आया था आश्रम से। भगत जी बोलता है डीपी चेंज करो, वो करो, ये करो तुम्हारा। मैं बोला डीपी हम चेंज नहीं करेंगे, वो बार बार फोन करते रहते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक का जो लोगो लगा रखा आपने वो? हाँ भगत जी, हाँ। उसको बोलो ना कि मोबाइल तेरे बाप ने दिलाया था क्या? इसका रिचार्ज तेरा मामा करवाता है क्या? है मेरी देखिए मर्जी है, मैं सलमान खान का फोटो लगाऊं, गुरुजी का लगाऊं या सात संगति का लगाऊं? तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? बोलना सीखो भगत जी, टकाटक जवाब दो। हम किसी के गुलाम नहीं है, परमात्मा के गुलाम है। हाँ भगत जी, यही बोला। मैं बोला भगत सीधा जी बोलो, और हमने क्या। दोबारा इधर फोन नहीं करने का रे। हाँ, सीधा इसके लिए मैं बोलने का। उसको फोन उठाता नहीं है। वो कितना बार किया, हाँ, हम फोन भी नहीं उठाते, उसको छोड़ दिया। नहीं और फोन मेरा उठाने वो का, सीधा जवाब देने का, डरने का काहे को? अब देखो, मैं इधर और मैं बॉम्बे आया तो मैं तो बॉम्बे सीख गया, बॉम्बे वाला भाषा सीख गया। हाँ, हाँ, तो सीधा बोलो भगत जी, डरने का नहीं। और वो भी बोल रहा था कि भगत जी वो तुम पवन दास का ग्रुप में ये सात संग में जुड़ गया, तुमको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। मैं बोला हाँ, निकाल निकाल दो दीजिए। उनको। तुम्हारे ग्रुप में मेरे को कोई पेंशन मिलता है क्या? हाँ, हाँ? निकल जाओ। मेरे को ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने का जो मूर्ख हैं। और भगत जी 2 साल हो गए नाम लिया हुआ भगत जी। हाँ। और मेरा एक शंका है भगत जी, मेरा मन में क्यों बहुत गंदे गंदे बातें आते रहते हैं भगत जी। तो गंदे गंदे बातें आती आने दो ना, वो निकल रहा है, वो कचरा निकल रहा है, निकलने दो ना। जो आपने अपने भेजे में जमा किया था आज से पहले, वो निकलेगा ना बाहर भगत जी। वो गंदा पानी निकलेगा तभी तो अंदर कोई अच्छा पानी जाएगा। तो परमात्मा का सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो, ताकि वो सत्संग जो है वो निर्मल वाटर है, वो अंदर जाएगा तो अंदर की जो गंदगी उसको बाहर निकालेगा। तो ये गंदगी बाहर निकल रही भगत जी, इसको निकलने दो। हाँ भगत जी, वो मतलब नहीं भगत जी, हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में जॉब कर रहा है भगत जी। हम्म। मतलब वो समुंदर लाइन में छोटा छोटी जहाज रहते हैं ना भगत जी, उस पे हम लोग जॉब कर रहा है। अच्छा। मतलब कोई अपना माँ बहन रोड पे जाते हैं ना, उसके प्रति एक मतलब दूसरे भावना मेरा मन में आते रहता है। बाद में मेरे को पछतावा होता है मैं क्या कर रहा है। ये सत्संग ज्यादा सुनने से धीरे धीरे ये रोग ठीक होता है भगत जी। ये पांचों विकार सबके अंदर हैं, नाम लेते ही कोई जो है कागभूषण नहीं बन जाता है, समय लगता है भगत जी। हाँ, 2 साल हो गया है ना? भगत जी। लॉकडाउन स्टार्टिंग में नाम लिए थे ऑनलाइन से। हम्म। और मेरा बिहार भागलपुर से भी आश्रम से फोन आता है, और महाराष्ट्र से भी आश्रम से फोन आता है। अभी आपको पता है बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर कल मर गया, हाँ भगत हार्ट जी, अटैक आपका आ वीडियो गया। देखा मैं। तो जब फोन आए तो उनको बोला, रे यार तुम लोगों की संगति में हमको क्या फायदा रे, जब तुम्हारा स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐसा दुर्गति से मर रहा है, हमारा क्या होगा तुम्हारी संगति करके? सीधा बोलो ना हाँ, उनको। बोल दिया अभी भगत जी। उसका भी फोन अभी भी आया, इसके लिए मैं कल से आपको भी फोन किया, आज हाँ, भी किया। बोला यार तुम कोऑर्डिनेटर ही ऐसा मर रहे हो तो हमारा क्या होगा तुम्हारी संगति करके? हमको तुम्हारी संगति नहीं करनी, हमको साथ संगति करनी है। हाँ भगत जी। सीधा बोलो, घबराने का नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। जी भगत जी। ठीक है भगत जी। बाकी गंदे विचार आते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, गंदे विचारों को जीवन में लागू मत करो बस। बाकी तो जो गंदगी है बाहर निकलेगा। अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, वही खाना जब जब वोमिट होता है, उल्टी होता है, तो कितना बेकार से बाहर निकलता है ना। लेकिन वो गंदगी वो बाहर निकलेगा तो ही अंदर शांति आएगा। तो जो गंदे विचार जो मन में आते हैं ना, ये पहले का जो जमा जो गंदगी है ना, वो धीरे धीरे निकलता है। तो इससे हमारे को परेशान नहीं होना चाहिए। जानबूझ के हमने ऐसा किसी को कोई बुरी नजर से नहीं देखना है। फिर भी यदि अचानक से अगर किसी माता बहन को देख के इस प्रकार के मन में कोई विचार या कुदृष्टि आती है तो उसे घबराने का नहीं है। परमात्मा से उसी क्षण जो है मतलब की आंख बंद करके मतलब अंतर्मन से परमात्मा को प्रार्थना करना कि परमात्मा दास पे दया करो, दास के विकारों को जो है मतलब की हरो परमात्मा,
और ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो ऐसा करके फिर ज्यादा से ज्यादा गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसके प्रभाव से फिर धीरे 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 ये चीजें डाउन हो जाएंगी। एकदम से हम कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं बन जाएंगे नाम लेते ही भगत जी, समय लगता है। ये संघर्ष है, ये मानसिक संघर्ष है भगत जी। ये भी एक प्रकार की जो है मतलब तपस्या है। परमात्मा हमारे को चेक करता है कि इसके अंदर अभी भी वो पहले वाले विचार हैं या थोड़ा बहुत कुछ मतलब चेंजमेंट आया है। तो अचानक से ऐसे विचार आ जाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन विचारों का सहयोग करना गलत हो जाएगा कि फिर उसको लगातार उसको देखना, फिर मन में और ज्यादा यदि हमने जानबूझ के देखा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भगत जी। फिर मन को सहारा मिल जाता है, बाकी मन तो हमारे को तोड़ने का प्रयास करता है ना। मन तो चाहेगा ना, जैसे पहले कोई शराब पीता था, अब वो किसी दारू के ठेके के सामने से निकलेगा तो मन तो चाहेगा बेटा ले ले, एक पैक ले ले छोटा सा, कौन देख रहा है। तो वो मन में विचार आना गलत नहीं है, लेकिन वो विचार जो आ जाए उस विचार को परमात्मा के ज्ञान आधार से काट देना, ये संघर्ष है। तो परमात्मा भी चेक करता है कि देखता हूँ अब इसके अंदर कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, या अभी भी वही गंदगी खाने का इच्छुक है। तो ऐसे घबराने का नहीं कि मेरा नाम खंड हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। परमात्मा से माफी मांगते रहो। रोज संध्या आरती करते हैं, 3 टाइम की आरती करते हैं, माफी तो मांगते हैं गुरु जी से, है क्या नहीं भगत जी? और भगत जी हमारे मैच चलती है भगत जी कंपनी का, उसमें से बहुत 30, 40, 35 आदमी रहते हैं। उसमें से हम मांस मच्छी खाने वाला नहीं है भगत जी। उसको खाना बनाने वाला कुकिंग को बोल दिया कि हमारा खाना सेपरेट बना दो, मतलब कोई ये चीज वो चीज न डालने का नहीं, वो सेपरेट देता है भगत जी। ठीक है। और हम लोग एक रूम में 5-6 आदमी एक रूम में रहते हैं भगत जी। हम लोग मतलब ये ज्योति बीती ये सब भगत जी नहीं लगा पाते हैं। वो एक मजबूरी है, मजबूरी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। परमात्मा से प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा दास को भी समय दो, दास को भी कुछ ऐसा सेट करो कि परमात्मा आपका ज्योति भी लगा सकें। बाकी जब तक भारी ज्योति नहीं जलता है तब तक अपना मन का ज्योत जला के रखो। मन का ज्योत का मतलब है परमात्मा की मर्यादा, गुरुजी के वचन पे चलना, गुरुजी की भक्ति करना। ये जो है भक्ति में ज्योत जलती है। हाँ जी भगत जी, वही भगत जी कुछ हम लोग 1 महीना और रुकेंगे, इसके बाद चला जाएंगे गाँव। कोई बात नहीं, लेकिन अब है ना भगत जी, भक्ति मार्ग में हमको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद हमें कुछ बातों पे विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे भगत भाई बहन से बात करना, उसका सहयोग लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन अंततः हमने खुद ही आगे अपने पैर रखने पड़ेंगे। हमने खुद समझना पड़ेगा क्या मेरे हित में है, क्या मेरे अहित में है, तब हम सफल होंगे भक्ति मार्ग पे। और भगत जी मंत्र जो हम लोग जाप करते हैं गुरु जी का जो दिया हुआ जी, वो मतलब पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, वो एक बार में नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मन का प्रभाव है इस समय संगत पे, क्योंकि 8 साल से गुरुजी हमसे दूर हैं, ना हमें गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे, ना गुरुजी से 8 साल में कोई आशीर्वाद ले पा रहा, ना उनके सन्मुख हम कोई जो है सत्संग सुन रहे। तो भगत जी ये तो होगा ही होगा, काल का दबाव तो है ही इस समय, आपके अकेले के साथ में थोड़ा ना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये दबाव होता है। तो परमात्मा दया करें, एक बार में मंत्र नहीं होते हैं तो आप जी उसको 20 बार में कर लो। गुरुजी ने ये थोड़ी कहा कि एक बार ही जो है करना जरूरी है। भाई जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो एक बार में कर लो बैठ के, जिसको दिक्कत है वो एक बार में 5 कर लो, फिर कभी समय मिला तो फिर 5 कर लो, फिर 10 कर लो, ऐसे कर लो। 108 करना होता है मिनिमम, ज्यादा करो तुम्हारी इच्छा है। तो 108 तो हो ही जाते हैं भगत जी। आप बाथरूम में बैठते हो 15 मिनट, अरे बैठे बैठे क्या करते हो, दुनिया भर का बातें सोचते रहते हो। मालिक का बैठ के बाथरूम की सीट पर अपना आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ो, अपना अपना मंत्र कर लो। नहा रहे हो, नहाते नहाते क्या हमें कोई ओम ओम ये तो हमने बोलना नहीं अब है, ठंडा ठंडा गरम गरम ये अब ये तो बोलना नहीं है। नहाओ, नहाते समय परमात्मा का 2-4 मंत्र याद कर लो अपना। अच्छा भगत जी, वो भोग जो लगाते हैं सब भगत जी, हाँ, उसमें रिफाइन का तेल से वो पकवान कर सकता है क्या? देखो ऐसा है, यदि कोई बड़ा समागम होता है, कोई साथ संगति होती है, कोई सत्संग होता है, भंडारा होता है, वहां तो हमने तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। भंडारा तो शुद्ध देसी घी में बनेगा। बाकी हम अपने घर पे जो भोजन बनाते हैं उसमें हम रिफाइंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पे जो हम गुरुजी को हलवाराम का भोग लगाते हैं, चाहे रोज लगाओ सप्ताह में लगाओ, वो देसी घी में ही बनेगा। हलवाराम तेल में नहीं बन सकता। हाँ, बाकी नॉर्मल जो भंडारा होता है संगत में कोई भगत जी अनिल अंबानी के भाणजे थोड़ी हैं सारे, हम सब भाई बहन रिफाइंड का खाते हैं। हाँ, जैसे पूरी बीरी बनाने का वो रिफाइंड का खाते हैं, इसीलिए तो भगवान ने हमारे को अन्नदेव की आरती दी है, इसलिए तो हम रिफाइंड का अन्नदेव को भोग लगाते हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा सतगुरु को जो है भोग जो लगता है वो केवल शुद्ध देसी घी का ही लगता है भगत जी। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भोग का आरती दिया है।
इसलिए हम उनको हलवाराम लगाते हैं। तो हलवाराम का भोग जो है वो शुद्ध जो है देसी घी में होना चाहिए, और जो रिफाइंड का जो है वो अनदेव को लग सकता है, क्योंकि वो एक देव है। हाँ बाकी गुरुजी को तो शुद्ध देसी घी का ही लगेगा। इसलिए तो हम जब गुरुजी का भोग का आरती करते हैं तो खाली हलवेराम का भोग लगाते हैं अकेला। ठीक, जैसे और केला फूल फ्रूट सब ये सब दे सकता है। हाँ हाँ हाँ, बस बस है ना। अब थोड़ा दांत थोड़ा बिजी है बड़े भाई, है ना, फिर करेंगे कभी। ठीक, हाँ ठीक है, सत्ता सस्ता है। है। जय तो हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ की।